हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ई कॉम पानीपत, जहां पे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। ई कॉमर्स से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो भी मैं अपलोड करता हूं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और आपका एक सपोर्ट, आपका एक लाइक शेयर मेरे को थोड़ा मोटिवेट करता है। और मैं आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए लेके आया हूँ ट्रेडमार्क का। ट्रेडमार्क क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं ट्रेडमार्क के, और ट्रेडमार्क को आपको कैसे रजिस्टर करना है, और ट्रेडमार्क के सिंबल क्या होते हैं। तो काफ़ी सारे ट्रेडमार्क को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं सेलर्स को, जो न्यू सेलर्स होते हैं, खासकर जो बिगनर्स होते हैं, बिगनर्स को उनके बिजनेस में बहुत दिक्कत आती है ट्रेडमार्क की वजह से। और बहुत सारे 90% सेलर ऐसे हैं जो सेलर पुराने सेलर होने के बाद भी उनको बाद में पता लगता है कि उन्होंने 2 साल 3 साल मेहनत बेकार में करी, एक्चुअल में वे बिजनेस किसी और के ट्रेडमार्क पे कर रहे थे। या लोगों के चले चलाए बिजनेस एक छोटी सी गलती की वजह से ख़त्म हो सकते हैं। यदि आपको अपने बिजनेस को ख़त्म होने से बचाना है तो उसके लिए आपको इस वीडियो की, आज की वीडियो को ध्यान से देखना होगा और एंड तक देखना होगा। बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क एक ऐसा नाम या लोगो जो आपके बिजनेस का एक फोटो होता है, लोगो है ना, या स्लोगन। लोगो के साथ स्लोगन, एक कोई मुहावरा, सॉरी, कोई एक तरीके का डायलॉग है ना। और डिजाइन या फिर कोई चिन्ह ऐसा हो सकता है जिसको आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड कराते हो भारत सरकार से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो शूज कंपनी है, उसके अंदर एक नाइक करके ब्रांड होती है। मैकडोनाल्ड्स एक ब्रांड है। जैसे आपने मैकडोनाल्ड्स का बर्गर खाया होगा। और फ्लिपकार्ट, जिस पे आप ई कॉमर्स करते हो, फ्लिपकार्ट का जो ऐप बना हुआ होता है, और फ्लिपकार्ट नाम ये अपने आप में एक रजिस्टर्ड नेम है फ्लिपकार्ट का ट्रेडमार्क के अंदर। अमेजोन या आपके जो भी आसपास में आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट नज़र आते हैं, वो चाहे आपका किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, किसी भी कैटेगरी का प्रोडक्ट हो, जो भी आपको आज के डेट में ब्रांडेड चीज़ें मिलती है, जैसे कि पूमा एक ब्रांड है, और भी एच पी, डेल, जो भी आपके आसपास जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं वो सारे किसी न किसी ब्रांड्स के ही होते हैं। तो वे सारे सारे के सारे ब्रांड्स पहले से ही रजिस्टर्ड होते हैं, वे लोग अपने बिजनेस को सिक्योर रखते हैं। तो अब बेनिफिट क्या होने वाला है ट्रेडमार्क का यदि आप कराते हो, और नुकसान क्या होने वाला है यदि आप ट्रेडमार्क नहीं कराते। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बना के रखेंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाइए, और मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मैं एक नई लिस्टिंग ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट में, जिसमें मैंने ब्रांड नेम रखा है नामची कंफर्ट। और यदि मैं नामची कंफर्ट को कॉपी करके यहाँ से अभी अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जब हमारे से फ्लिपकार्ट ब्रांड नेम मांगता है तो हमने ब्रांड नेम यहाँ पे रख दिया है। और ब्रांड नेम रखने के बाद जैसे हम इसको चेक ब्रांड करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा आता है पॉपुलर ब्रांड नेम, है ना, क्वेश्चंस। ये कहता है कि चेक अगेन द विद, है ना, फोर्ट कोलियन करके, अब कंटिन्यू विद नामची कंफर्ट। ये कह रहा है कि भाई आपका जो ब्रांड है ये कोई अच्छा ब्रांड है, एक तरीके से एग्जिस्ट पॉपुलर ब्रांड है, जिसको आप चाहो तो अलग ब्रांड के साथ काम कर सकते हो, या फिर आप इसका अप्रूवल करोगे। जैसे मैं कंटिन्यू विद नामची कंफर्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देख रहे होगे ये मेरे से ना एंटर कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जैसे कि ब्रांड नेम नामची कंफर्ट है, उसका यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट, या बैल जिसको हम बोलते हैं ब्रांड अथोराइजेशन लेटर, या उसका इनवॉइस, या ब्रांड का लोगो, और एमआरपी, या फिर इमेज, या कोई डॉक्यूमेंट्स किसी तरह का। तो ये जो लास्ट वाले 3 ऑप्शन है, प्रोडक्ट का इमेज या अदर डॉक्यूमेंट्स या एमआरपी, इमेज या ब्रांड लोगो, इन तीनों की वजह से यदि आप सोचोगे कि इन तीनों में से किसी एक को लगाने से आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाए, मतलब यहाँ पे ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा फ्लिपकार्ट के अंदर, तो ऐसा नहीं होता। पहले ये चीज़ हो जाती थी, बट अब फ्लिपकार्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा सख्ताई करी है और इसको सीरियस लिया है मैटर को। और अब यहाँ से इन चीज़ों से ब्रांड अप्रूवल नहीं होते। कभी कभी 1% हो जाते हैं, वो कुछ ऐसे ब्रांड्स में होते हैं जो ओपन ब्रांड होते हैं। तो अभी यहाँ पे इनवॉइस, जब तक आपके पास ट्रेडमार्क नहीं होगा
तो आपके पास ना तो उस ब्रांड का इनवॉइस हो सकता, ना ही उस ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर हो सकता, और सर्टिफिकेट तो आपके पास हो ही नहीं सकता। तो यदि डिटेल की बात करूं मैं यहाँ पे आपको, भाई आप कोई एक सेलर है, रमेश नाम का कोई सेलर है, और रमेश अपने बिजनेस को आज स्टार्ट करना चाह रहा है कि मैं फ्लिपकार्ट पे अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। तो जब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन ट्रेडमार्क वगैरह नहीं होने के, मतलब अभी अप्लाई करेगा क्योंकि नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो रमेश क्या करेगा कि फ्लिपकार्ट का अकाउंट क्रिएट कर लेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब नंबर आता है लिस्टिंग करने का, तो जब रमेश लिस्टिंग करेगा अपने पैनल के अंदर, तो लिस्टिंग करते टाइम यहाँ पे उससे ब्रांड नेम मांगा जाएगा कि भाई आप अपने प्रोडक्ट किस ब्रांड से बेचना चाहते हो। तो जब वो यहाँ पे नाम रखेगा, जैसे नामची कंफर्ट, ये ब्रांड नेम उसने अपना रखा सोच के पहले से कि भाई मैं नामची कंफर्ट को एक बड़ा ब्रांड बनाऊंगा, इसके नाम से मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा। बट जब रमेश आता है अपना लिस्टिंग करने के लिए, तो फ्लिपकार्ट उससे मांग लेता है कि भाई आप इस नामची कंफर्ट जिसको आप अपना ब्रांड बनाना चाह रहे हो, इसका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट दो। बट इस कंडीशन में क्या होता है कि एक नए सेलर को पता ही नहीं होता कि मेरे को ट्रेडमार्क भी कराना है। तो आज की डेट में देखा जाए तो रमेश के पास तो ट्रेडमार्क नहीं है, और जब रमेश के पास ट्रेडमार्क नहीं होगा तो यहाँ पे वो ट्रेडमार्क अपलोड भी नहीं कर सकता सर्टिफिकेट, ब्रांड अथोराइजेशन लेटर भी नहीं दे सकता, और इनवॉइस भी नहीं दे सकता। तीनों कंडीशन जो डॉक्यूमेंट्री वाली कंडीशन है, दोनों तीनों में से कोई भी एक पूरा नहीं होती। तो यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद ये है कि फ्लिपकार्ट, आप बहुत सारे सेलर्स ऐसे होते हैं कि ट्रेडमार्क के बिना ही बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत सारे सेलर्स ऐसे होते हैं, मतलब पहले अपना ट्रेडमार्क को अप्लाई करा देते हैं, उसके बाद फ्लिपकार्ट पे अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करते हैं। तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वही हम यहाँ पे डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 5 से 10 मिनट, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। यहाँ पे आपका बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है, जिससे आप फ्यूचर में अपने बिजनेस के होने वाले लॉस से बच सकते हो, और अपने ब्रांड को चोरी करने से किसी को भी रोक सकते हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे रमेश ने अपना पहला ब्रांड है उसका नामची कंफर्ट, अभी तक उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया था, आज ही फ्लिपकार्ट की आईडी पासवर्ड बनाए हैं, और जब लिस्टिंग करने बैठा तो फ्लिपकार्ट ने उससे मांग लिया कि भाई आप अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है आपका वो दीजिए, रजिस्टर्ड है ना मार्क का जो सर्टिफिकेट है। तो वो तो है ही नहीं रमेश के पास, क्योंकि आज तो पैनल ही बनाया है, अभी उन्हें सोचा है ब्रांड नेम, तब ये जाके लॉन्च करेगा ब्रांड को। ठीक है। दूसरा, ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर भी रमेश के पास नहीं है, क्योंकि ब्रांड ही रजिस्टर्ड नहीं है, और इनवॉइस तो है ही नहीं, क्योंकि इनवॉइस ये कैसे देगा, क्योंकि इनका ब्रांड है, और यदि अपने ब्रांड को ये इनके पास रजिस्टर्ड ही नहीं है तो इनवॉइस पे कैसे मेंशन करेगा उसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, और इससे बचने के लिए आपको क्या करना होता है, दो तरीके से आप काम कर सकते हो। पहली चीज़, आप अपना पहले से ही जब भी आपकी प्लानिंग हो ट्रेडमार्क ई कॉमर्स का बिजनेस करने की, फ्लिपकार्ट या अमेजोन मीशो किसी भी पोर्टल के ऊपर, तो आप पहले से ही अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्रांड नेम सोच लीजिए, और ब्रांड नेम थोड़ा बिल्कुल ऐसा सोचो, अलग सोचो कि जो मार्केट के अंदर ना हो। खासकर आपका ब्रांड नेम मल्टीपल कैटेगरी के अंदर मिल सकता है, बट आपकी कैटेगरी के अंदर आपको नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि बात करूं कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, जैसे आज मैं यहाँ पे ये नामची कंफर्ट नाम से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था, तो मेरे को समझ में आया कि भाई मेरे पास तो ट्रेडमार्क ही नहीं है। तो अब जब मैं इसका ट्रेडमार्क अप्लाई करूँगा, तो मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कि वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैं अप्लाई कराते टाइम जिसने भी मेरा ट्रेडमार्क अप्लाई कराएगा उनके साथ में मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा। ठीक है। बट जब हम बात करते हैं नए बिजनेस की, तो नए बिजनेस में भी आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपको पहले तो आपको ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे चले जाना है। ट्रेडमार्क की जैसी वेबसाइट पे आप जाओगे, ट्रेडमार्क जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उस पर आप जैसे ही जाओगे, जैसे ये एक वेबसाइट है ट्रेडमार्क सर्च, TMR सर्च डॉट आई पी इंडिया ना, IP इंडिया करके .gov.in, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने से पहले आपको चेक करना चाहिए कि जो ट्रेडमार्क आप रजिस्टर करना चाह रहे हो वो ट्रेडमार्क किसी और ने तो अपने नाम पे रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, या फिर अप्लाई तो नहीं करा रखा। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है,
आपको ये ट्रेडमार्क search.ipindia.gov.in करके एक लिंक है, वो आपको ओपन करना है। चाहोगे तो मैं कैप्शन के अंदर दे दूंगा और बायो में भी दे दूंगा। तो आप इस लिंक को ओपन करोगे तो इस तरह का एक भारत सरकार का वेबसाइट ओपन होएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे लिखा आएगा न्यू सर्च, आप न्यू सर्च पे क्लिक कर सकते हो। वैसे डिफॉल्ट में इस तरह का पेज खुल के आएगा। तो आप इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट सेल करोगे तो टोटल 45 क्लास होती है, एक से लेके 45 क्लास होती है। हर कैटेगरी को अलग अलग क्लासेस के अंदर रखा गया है। तो यदि बात करूँ होम फर्निशिंग की, तो होम फर्निशिंग के जैसे कि बेडशीट, कुशन, आपका कर्टेन्स, आपके कारपेट, सॉरी कारपेट कह रहा हूँ, कुशन, बेडशीट्स और आपका सोफा कवर, ऐसी काफ़ी सारी आइटम आपका क्लास 24 के अंदर आती है। क्लास 24 एक क्लास है जो कि 1 नंबर से लेके 45 क्लास तक होती है टोटल, जिसमें से आपके बेडशीट को, कुशन कवर को, कर्टेन्स को क्लास नंबर 24 दिया गया है। और यदि आप क्लास 24 के प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करना चाह रहे हो और नामची कंफर्ट ब्रांड के साथ करना है जैसे, तो नामची कंफर्ट ब्रांड आप जैसे वहाँ पे डालोगे तो क्या होएगा, उसमें अभी जैसे आपसे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर मांगा है उस तरह से आपसे मांग लेगा। तो अब यदि आपको नामची कंफर्ट नाम से ही ट्रेडमार्क अप्लाई कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इस भारत सरकार की वेबसाइट पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको नामची कंफर्ट नाम डालना पड़ेगा। इसको जिस क्लास में आपको रजिस्टर्ड कराना है उस क्लास का नंबर डालना पड़ेगा और 011427 जो भी यहाँ कोड दिखाई दे रहा है वो कोड डालना पड़ेगा और तब यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे आप सर्च करोगे ये कह रहा है कि नामची कंफर्ट इस यहाँ पे नहीं है इस क्लास के अंदर। तो नामची कंफर्ट ये एक जेनरिक इसके अंदर वर्ड यूज हो रहा है कंफर्ट। आप में से कोई भी लोग नामची कंफर्ट को रजिस्टर्ड कराने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपकी फीस बेकार जाएगी, मैं पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि इसके अंदर एक जेनरिक वर्ड यूज हो रहा है कंफर्ट, जिस वजह से इस ट्रेडमार्क के अंदर ऑब्जेक्शन आ जाएगा और आपसे इसका क्लियरेंस क्या करने के लिए रिप्लाई मांगा जाएगा, जो कि तब रिप्लाई देने के बाद भी क्लियर नहीं होगा। तो आपको ब्रांड नेम ऐसे सोचने हैं कि ब्रांड नेम किसी जेनरिक वर्ड के का यूज़ नहीं होना चाहिए ब्रांड नेम में, आपको कुछ अलग ही ब्रांड नेम रखना है। ठीक है, तो अभी ऐसे हमने यहाँ पे नामची कंफर्ट रखा है, हमने सर्च करा नामची कंफर्ट क्लास 24 के अंदर नहीं है। यदि मैं क्लास 27 के अंदर चेक करता हूँ नामची कंफर्ट को, क्लास 27 भी होम फर्निशिंग की क्लास है 27 और ये कोड जो है 162621, इसको हम सर्च करके देखते हैं। ये कह रहा है इस क्लास के अंदर भी नामची कंफर्ट नहीं है। तो अभी इसको कोई भी रजिस्टर्ड मत कराना, क्योंकि इसके अंदर जेनरिक वर्ड हो रखा है, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, इसलिए आप इसको रजिस्टर्ड मत कराना नामची कंफर्ट को। बट इस तरह से आप अपने ट्रेडमार्क को यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ट्रेडमार्क की वेबसाइट पे जिस ब्रांड नेम से आप प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हो वो ब्रांड नेम कभी पहले से ही किसी ने रजिस्टर्ड तो नहीं करा रखा है ना। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जिस ब्रांड को भी आप रजिस्टर्ड कराने की कोशिश करोगे आप उनके पास एक डेटा होना चाहिए कि आपने उस ब्रांड को कब किस डेट से स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग के 6 मंथ के टैक्स इनवॉइस आपके पास उस ब्रांड के होने चाहिए। ठीक है, अब यदि मैं पहले दिन ही किसी ब्रांड को रजिस्टर्ड कराने की कोशिश करूंगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो मैं फिलअप कर दूंगा, बट जब उस ट्रेडमार्क के अंदर रिजेक्शन आएगा और डिपार्टमेंट मेरे से उस ब्रांड के टैक्स इनवॉइस मांगेगा मेरे से बैक डेट में लास्ट 30 डेज या 3 मंथ के, तो वो चीज़ मैं नहीं दे पाऊंगा, है ना। क्योंकि मेरा ब्रांड तो नया है, मेरे पास तो अभी टैक्स इनवॉइस है ही नहीं। और यदि मैंने इंटरनेट पे चेक नहीं किया और सपोज कि जिस ब्रांड को आप रजिस्टर्ड करना चाहते हो उस ब्रांड को पहले से 1 साल से 6 महीने से 2 साल से कोई बंदा चला रहा है और उसके पास 2 साल पुराने 1 साल पुराने सर्टिफिकेट है, तो उस कंडीशन में फिर आपका रजिस्टर्ड कराने का कोई भी नहीं बनता, मतलब आपको नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उस बंदे के पास आपसे भी 2 साल पहले रिकॉर्ड्स हैं, जिस वजह से यदि वो ट्रेडमार्क अप्लाई करा देता है जिस बंदे के पास पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसका ट्रेडमार्क अप्लाई हो जाएगा, सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाएगा
और उस पर कुछ टाइम के बाद लगभग 7 से 8 महीने बाद RM रजिस्टर्ड मार्क लिखा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये छोटी सी मेरी एक कोशिश थी आपको ट्रेडमार्क सिखाने की कि ट्रेडमार्क क्यों मतलब किस तरह से आप उसको चेक कर सकते हो और आपको कैसे उसको चेक करना चाहिए कि ये ट्रेडमार्क पहले से रजिस्टर तो नहीं करा रखा किसी ने, है ना। और साथ ही साथ ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराना मेरे हिसाब से आपको स्टार्टिंग में आपको अपने जब लिस्टिंग करते हैं आप पैनल के अंदर, तो आपके पास ना 3 से 4 5 ब्रांड आपको अलग अलग ब्रांड यहाँ पे आपको लिस्ट करने चाहिए। तो उसको लिस्ट करने से क्या होएगा कि आपके पास पहले दिन से डेटा बनना स्टार्ट हो जाएगा। जब से भी आपको ऑर्डर आएंगे आपको हर महीने के टैक्स इनवॉइस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वे टैक्स इनवॉइस आप अपने पास संभाल के उठा के रख लीजिए, और जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड आप अप्लाई कराओगे उस टाइम आप वे सर्टिफिकेट वे ट्रेडमार्क के जो आपके पास टैक्स इनवॉइस है उनको आप उस ट्रेडमार्क के साथ लगा सकते हो। लगाने से उससे ये बेनिफिट होएगा कि आप ये प्रूव कर देते हो कि वो ट्रेडमार्क आप ही का है, ठीक है ना। तो उससे गवर्नमेंट आपके ट्रेडमार्क को जल्दी से प्रोसेस कर देता है और आपको जो चीज़ 1 साल में मिलने वाली थी वो चीज़ आपको 6 महीने में मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। यदि आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, और कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों के साथ में शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।